Assalamu alaikum. My name is Jam Muhammad Amir. I am your chemistry teacher. Today we'll discuss about carbohydrates and its importance. तो आज हमने जो टॉपिक है हमारे पास वो कार्बोहाइड्रेट्स है और इसके इम्पोर्टेंस के हवाले से हमने इसको स्टडी करना है। तो हमने डिटेल के साथ इसको बयान करना है, तो आप हमारे साथ। तो बात करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स की। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास दो चीज़ों का कम्प्लेक्स है हमारे पास। अब दो चीज़ें हमारे पास क्या क्या हैं? तो एक हमारे पास है कार्बो और दूसरा हमारे पास हाइड्रेट्स। अब कार्बो का मीन हमारे पास है कार्बन और हाइड्रेट्स मीन होता है वाटर। ये तो कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन एंड वाटर, तो हमारे पास इसको हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रेटेड ऑफ वाटर या हाइड्रेटेड ऑफ कार्बन। अब मतलब इसका क्या है कि हमारे पास जो वाटर है या हमारे पास हाइड्रेट है, हाइड्रेट हम कहते हैं वाटर को, तो वाटर के साथ हमारे पास कार्बन मौजूद है, तो इसी वजह से इसको हम नाम देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का। तो हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये एक ग्रीक वर्ड है और ये हमारे पास निकला है सैकरोज से। अब सैकरोज हमारे पास क्या है? ग्रीक वर्ड है जिसका हमारे पास जो मीन है, जिसका मीन है हमारे पास सैकराइड। अब सैकराइड की हमारे बात करें तो सैकराइड का मीन हमारे पास क्या है? शुगर। अब शुगर जो हमारे पास हैं वो उन शुगर को हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। शुगर को हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। अब हमारे पास जो सैकराइड्स हैं वो शुगर्स हैं और जो शुगर है वो हमारे पास क्या कराती हैं? कार्बोहाइड्रेट्स कराती हैं। अगर बात कर लें तो हमारे पास मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड और जो हमारे पास ओलिगोसैकराइड हैं, ये हमारे पास तीनों टाइप्स हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट्स के हमारे पास हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास किस पर मुश्तमिल है? शुगर पर मुश्तमिल है। इसके अलावा हमारे पास जैसे हो गई ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, सिंपल हमारे पास वो शुगर हैं। अगर बात कर लें हाँ सक्रोज की, तो वो भी हमारे पास शुगर है। अगर हम बात करते हैं ओलिगोसैकराइड के हवाले से और पॉलीसैकराइड के हवाले से, तो पॉलीसैकराइड में हमारे पास मेन चीज़ आ जाती है सेलुलोज एंड स्टार्च। सेलुलोज की बात करें तो हमारे पास वो शुगर नहीं है। अगर स्टार्च की बात करें तो वो भी शुगर नहीं है। तो हम हमारे पास जो पॉलीसैकराइड्स हैं उसको हम शुगर नहीं कह सकते, क्योंकि वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स तो हैं लेकिन शुगर नहीं है, क्योंकि हमारे पास सक्रोज के हवाले से या शुगर के हवाले से कोई ताल्लुक नहीं है। अब हमारे पास सिंपल क्या है, इसकी अगर डिफाइन को बयान करें तो डिफाइन हमारे पास क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द मैक्रोमॉलिक्यूल्स डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन। अगर हम बात करें पॉलीहाइड्रोक्सी की बात करें तो हमारे पास जो पॉली है इसका मीन होता है हमारे पास मैनी, और हाइड्रोक्सी मीन हमारे पास होता है हाइड्रोक्सल ग्रुप। ये हो गया। अगर मैं एल्डिहाइड की बात करूं तो एल्डिहाइड में हमारे पास आ जाता है ये ग्रुप। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें हमारे पास जो चीज़ आ जाती है वो क्या है? वो हमारे पास है कीटोन। ये तो हमारे पास अगर कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो हमारे पास उसमें जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो 3 हैं। एक हमारे पास क्या है? हाइड्रोक्सल ग्रुप, और दूसरा हमारे पास क्या है? अल्डो ग्रुप, और तीसरा हमारे पास है कीटोनिक ग्रुप। अगर देखें हमारे पास अगर बात की जाए तो जब हमारे पास इसकी बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में अल्कोहल की, जिसमें हमारे पास OH है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सल ग्रुप, और एल्डिहाइड और क्या है? कीटोन। अब हमारे पास ये 3 फंक्शनल ग्रुप हैं, तो हमारे पास हम कह सकते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो हमारे पास मैनी फंक्शनल ग्रुप पर मुश्तमिल है। मैनी की बात करते हैं। अब देखें सिंपल अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रा करूं तो हमारे पास कुछ इस तरह हमारे पास प्रोसेस है। ये अगर देखा जाए हमारे पास OH, अगर इसकी बात की जाए तो ये कीटोनिक ग्रुप, और इसकी बात की जाए तो ये है। अब देखें तो ये हमारे पास जो ग्रुप है इसमें हमारे पास क्या मौजूद है? कीटोनिक ग्रुप।
कौन सा ग्रुप है? कीटोनिक ग्रुप। अब हमारे पास अब इसमें जो दरमियान वाला है वो क्या है? कीटोनिक ग्रुप। अगर इसकी बात करें और इसकी बात करें तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सल ग्रुप। हाइड्रोक्सल ग्रुप। इसके अलावा ये तो मैंने बात की है कीटोन के हवाले से। अब मैं अगर बात करूं इस हवाले से, ये अब देखें इसमें हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप था वो क्या था? कीटोनिक ग्रुप था और हमारे पास हाइड्रोक्सल ग्रुप था। अगर मैं बात करूं इसमें तो इसमें हमारे पास जो ये चीज़ है इसको हम कहते हैं अल्डो ग्रुप, अल्डिहाइड ग्रुप। ये तो अगर इसकी बात करें तो हमारे पास ये है हाइड्रोक्सल ग्रुप और ये भी हमारे पास क्या है? हाइड्रोक्सल ग्रुप। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसमें हमारे पास 3 फंक्शनल ग्रुप हैं। एक हमारे पास है कीटोनिक ग्रुप, एक हमारे पास है हाइड्रोक्सल ग्रुप और जो तीसरा है वो हमारे पास है अल्डिहाइड ग्रुप। तो ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की हवाले से था। अगर इसकी सेकंड डेफिनेशन देखें तो वो हमारे पास क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी। अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमारे पास क्या है? ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन्स आर complex substances which yield produce give polyhydroxy aldehyde and ketones subunit on hydrolysis। अब इसका मतलब क्या है कि हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सी, हमारे पास जो कीटोन्स हैं या हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप्स हैं वो हमारे पास हाइड्रोलाइज के नतीजे में कैसे बनते हैं। तो इसको हमने थोड़ा सा डिस्कस करना है इस हवाले से। तो हम इसमें देखते हैं ये कैसे हमारे पास। अब देखें इसी में हमने बयान करना है कि ये हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप किस तरह बनाते हैं। तो मैं बात करूं अगर कार्बन डाइऑक्साइड की प्लस वाटर की, अगर मैं इसकी बात करूं तो हमारे पास जब ये रिएक्शन करते हैं सनलाइट की मौजूदगी में और दूसरा हमारे पास क्लोरोफिल की मौजूदगी में, ये जब ये रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास क्या बनती है? ग्लूकोज बनती है और हमारे पास ऑक्सीजन बनती है। अगर इसको बैलेंस करना हो तो हमने इसको बैलेंस कैसे करना है? तो हमारे पास इसमें जो कार्बन हैं वो 6 हैं, इसमें हमारे पास 1 है तो 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बन जाते हैं 6। अगर बात करें इसमें हाइड्रोजन की तो हाइड्रोजन हमारे पास 12 हैं, इसमें हमारे पास 2 हैं तो 6 to the 12 बनता है तो हमारे पास हाइड्रोजन भी पूरे हो गए। अगर बात करें ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन हमारे पास इसमें हमारे पास कितनी है? 12। अगर इसकी बात करें तो ये कितनी है? हमारे पास 6 तो बनते हैं 18। इसमें हमारे पास 6 ये हैं और 2 ये हैं तो ये बनते हैं 8। अगर इसको बैलेंस करना हो तो हम इधर क्या लगा देंगे? 6। तो 6 to the 12 और हमारे पास 6 ये है तो हमारे पास ये टोटल बनते हैं 18। तो ये हमारे पास बैलेंस हुई। तो देखें अब हमने जो एल्डिहाइड या कीटोन्स जो हमारे पास सब यूनिट्स हैं तो हमारे पास जो देखें ये जो चीज़ बनी है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप उसमें पाया जाता है ग्लूकोज में। तो ये हमारे पास देखें हमने सब यूनिट प्रोड्यूस करने थे किसके? कीटोन्स के और एल्डिहाइड के। तो हमारे पास ये जो ग्लूकोज प्रोड्यूस हुआ, जो ग्लूकोज प्रोड्यूस हुआ तो ग्लूकोज में हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो हमारे पास क्या है? ये जिसको हम क्या कहते हैं? एल्डिहाइड ग्रुप। ये हमारे पास किस में है? ग्लूकोज में। अगर मैं फ्रक्टोज की बात करूं तो फ्रक्टोज में हमारे पास जो प्रोड्यूस होता है वो होता है कीटोनिक ग्रुप। अगर मैं बात करता हूं वो कैसे प्रोड्यूस होता है, जब हम सक्रोज को हाइड्रोलाइज करवाते हैं
उसमें हमारे पास जो वाटर होता है वो हम क्या करते हैं, सक्रोज में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं। जैसे रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास एक बनता है कंपाउंड ग्लूकोज का और एक बनता है हमारे पास फ्रक्टोज का। तो हमारे पास जो ग्लूकोज है उसमें हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है। अगर मैं फ्रक्टोज की बात करूं तो उसमें हमारे पास, अगर मैं फ्रक्टोज की बात करूं तो उसमें हमारे पास कीटोनिक ग्रुप होता है, कीटोनिक ग्रुप। तो ये हमारे पास था पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन में जब हमारे पास कोई भी कंपाउंड को हाइड्रोलाइज करते हैं हमारे पास, जैसे सक्रोज है या हमने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाया तो हमारे पास ग्लूकोज बना। अगर हम सक्रोज की हाइड्रोलाइज करवाएं तो उसमें हमारे पास क्या चीज़ बनती है, एक हमारे पास फ्रक्टोज का मालिक्यूल बनता है और एक हमारे पास ग्लूकोज का मालिक्यूल बनता है। अब ग्लूकोज के मालिक्यूल में हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। अगर इसमें बात करें तो इसमें कीटोनिक ग्रुप है। तो ये हमारे पास सिंपल डेफिनेशन में था। अब देखें अगर इसकी थर्ड डेफिनेशन देखी जाए तो वो हमारे पास क्या है। थर्ड डेफिनेशन हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट्स आर दी पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स ऑफ एल्डिहाइड। जो हमारे पास ये एल्डिहाइड ग्रुप्स है हमारे पास, एल्डिहाइड्स ये हमारे पास। तो हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो आर दी पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो अभी मैंने अभी बताया है कि हमारे पास इसमें फ्रक्टोज में जो फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोनिक ग्रुप है। अगर इसकी ग्लूकोज की बात करें तो हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। तो देखिए हमारे पास ये तो डेफिनेशन के हवाले से था। अब बात करते हैं जनरल फार्मूले की। अब हमारे पास जो जनरल फार्मूला वो क्या है, जो हमारे पास वाटर का जनरल फार्मूला है वो हमारे पास है CnH2nOn। ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है या जनरल फार्मूला है किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का। तो ये हमारे पास था। अगर देखा जाए हमारे पास इसको हम, अगर हम इसमें बात करें तो हमारे पास इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। अब देखें अगर इस तरह हम लिख सकते हैं तो हमारे पास अगर बात की जाए इसी को हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं। फिर ये है ये, तो ये हमारे पास इसके क्या हैं, फंक्शनल ग्रुप हैं। ये हमारे पास ये भी इसका जनरल फार्मूला है, ये भी जनरल फार्मूला है और ये भी क्या है, जनरल फार्मूला है। अब देखिए मैंने ये लिखा है तो वो कहते हैं कि हमारे पास ये किसका जनरल फार्मूला है, कार्बोहाइड्रेट्स का। किसका है, कार्बोहाइड्रेट्स। अगर कार्बोहाइड्रेट्स की बात की जाए तो जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, अब वो कहते हैं कि हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, अगर सिंपल इसकी मैं एग्जांपल लूँ तो हमारे पास अगर मैं बात करता हूँ ग्लूकोज की, ग्लूकोज का हमारे पास जो फार्मूला है C6H12O6। अगर मैं इसी को इसमें क्या करता हूँ, फिल करता हूँ, तो देखिए हमारे पास क्या है, C हमारे पास कितनी है 6, और H की बात करें तो H हमारे पास क्या है 2 है, N हमारे पास कितनी है 6 है। अब O की बात करें O, तो हमारे पास O N क्या है हमारे पास 6 है। तो हमारे पास क्या फार्मूला बन जाएगा ये। तो हमारे पास ग्लूकोज का फार्मूला इससे प्रूव हुआ कि हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला है वो ग्लूकोज को प्रूव करता है कि ये हमारे पास इसमें ऐड हो सकता है। तो मतलब इसका मतलब ये है कि जो ग्लूकोज है हमारे पास, वो या फ्रक्टोज है या ग्लैक्टोज है, वो हमारे पास जो कंपाउंड्स हैं वो क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं अकॉर्डिंग टू जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अगर मैं बात करूँ वाटर रेशो की,
सही है। अगर मैं इसकी बात करूँ रेशो के हवाले से, तो अगर बात की जाए ना इसमें, तो रेशो में हमारे पास अब 3 चीज़ें जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट बना हुआ है वो 3 चीज़ें हैं। अब 3 कौन सी चीज़ें हमारे पास? एक हमारे पास है कार्बन, एक है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन। जब हमारे पास रेशो में बात करते हैं तो वो कहता है कि जो हमारे पास इसका रेशो है वो लाइक है हमारे पास वाटर की तरह, वाटर। अगर इसकी रेशो देखी जाए तो हमारे पास कुछ इस तरह रेशो है, ये हमारे पास इसकी। लेकिन हमें इसमें समझ नहीं आती कि हमारे पास जो ये वाला रेशो है ये कैसे बराबर है। अगर मैं इसको कुछ इस तरह लिखूं, सिंपल हमारे पास है H2N और मैं लिख दूं CO, मैं इस तरह कर देता हूं। अब देखें अगर इसकी बात की जाए हमारे पास, अगर मैं इसको कर लूं लेट O', इसको मैं कर देता हूं H2, तो रेशो तो हमारे पास सेम है, क्योंकि इधर हमारे पास जो N है वो ये है। अगर N को मैं पुट करता हूँ 1, क्या पुट करता हूँ? 1 पुट करूँ ये, तो इसमें देखें हमारे पास क्या है? N 1 है। अब CO है, इसको मैंने लेट किसके बराबर किया? O के, वो बाद में देखते हैं कैसे मैंने किया। 1 और ये बन जाएगा H2 और CO, ये है। तो देखिए O को मैंने लेट किया किसके बराबर है? O' के। अब इसमें पुट करें तो हम कह सकते हैं कि जो वाटर के हमारे पास रेशो है वो एज ए लाइक हमारे पास किसके है? कार्बोहाइड्रेट्स के। तो ये हमारे पास था रेशो के हवाले से। अगर मैं बात करूं सिंथेसाइज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, एंड इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि हाउ प्लांट्स सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स। जो हमारे पास जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे प्रोड्यूस करते हैं या तैयार करते हैं, तो हमने देखना है। अब देखें सिंपल हमारे पास है कि कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट्स पैदा करते हैं, और कौन से प्लांट्स? वो होते हैं ग्रीन प्लांट्स। अगर ग्रीन प्लांट्स की बात की जाए तो इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ आ जाती है? जैसे हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा हमारे पास है वाटर। इसी को हम अगर रिएक्शन करवाएं सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की मौजूदगी में, क्लोरोफिल अगर इसकी प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाएं तो हमारे पास जो प्रोड्यूस होता है वो क्या प्रोड्यूस होता है? C6H12O6। अगर इसकी बात की जाए तो हमारे पास ऑक्सीजन बनता है और वाटर के मॉलिक्यूल बनते हैं हमारे पास इस तरह। अब देखें ये मैंने सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की मौजूदगी में मैंने इसका रिएक्शन करवाया है। अब बात की जाए तो हमारे पास C कितनी है? 6। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? 6 लगा देंगे। अब हमारे पास जब ये 6 है तो हमारे पास ये 6 पूरे हो गए। अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन हमारे पास 12 हैं, तो 6 to the 12। इसके अलावा अगर हमारे पास ये है वाटर का मॉलिक्यूल, इसको अगर मैं 6 करता हूं तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा दोबारा, क्योंकि ये हमारे पास बनते हैं 12 और ये 12 भी है। कितने हो गए टोटल? 24। तो ये हमारे पास कितने बनते हैं? 12। अगर इसको हमने 24 करना है तो हमारे पास क्या लगा देंगे? 12। तो जब हमने ये लगाया है तो हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो कितने हो गए हैं? 12 ये हो गए, और हमारे पास ये कितनी है? 12। तो हमारे पास बन गए 24। अब 24 की बात करते हैं, हमारे पास ये कितनी है? 6 ये हैं तो 6 ये हैं, ये हो गए, और 6 हमारे पास ये हो गया। तो टोटल हमारे पास हो गया 12। अब ये 12 हैं तो बाकी कितने बचे? 12 बच गए, तो ये हमारे पास है 6 to the 12। तो ये हमारे पास है। बैलेंस करने से हमारे पास क्या हुआ है कि जब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ने एक दूसरे के साथ रिएक्ट किया सनलाइट की मौजूदगी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस हुआ? ग्लूकोज। क्या प्रोड्यूस हुआ? ग्लूकोज। और हमारे पास ऑक्सीजन की फराहमी भी हुई। अब देखें ये तो था हमारे पास सिंथेसाइज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स या हाउ प्लांट्स सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स।
अब देखें, अगर मैं बात करूं पॉलीमराइजेशन की, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसमें हमारे पास क्या है, पॉलीमराइज। अब पॉलीमीन हमारे पास होता है पॉली। अगर पॉली की बात की जाए तो इसका मीन मैंने बताया अभी मैनी है। अगर मैं बात करूं इसकी तो इसका हमारे पास क्या होता है, यूनिट्स भी कह सकते हैं और पार्ट्स भी कह सकते हैं। ये इसका मतलब क्या है हमारे पास कि मैनी पार्ट्स आपस में क्या होंगे, ज्वाइन होंगे, कंबाइन होंगे, तो हमारे पास एक लॉन्ग चेन बनेगी जिसको हम किसका नाम देते हैं, पॉलीमराइजेशन। अब पॉलीमराइजेशन इसका क्या मतलब है कि जब हमारे पास आपस में अटैच होंगे, हमारे पास क्या होंगे, ग्लूकोज, मैनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या होंगे, अटैच होंगे, मॉलिक्यूल्स ये है। जब मैनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होंगे, अटैच होंगे, जैसे अटैच होंगे तो हमारे पास एक लंबी चेन बनेगी। क्या बनेगी, लंबी चेन बनेगी। तो उसी प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। जब ग्लूकोज आपस में पॉलीमराइज होते हैं तो हमारे पास सेलुलोज बनता है और हमारे पास बनता है स्टार्च। क्योंकि हमारे पास जो सेलुलोज है या हमारे पास स्टार्च है, ये हमारे पास कम्प्लेक्स कंपाउंड है। जब कम्प्लेक्स कंपाउंड का क्या मतलब होता है कि काफ़ी सारे मॉलिक्यूल किसके, ग्लूकोज के आपस में कंबाइन हो जाते हैं। तो जैसे कंबाइन होते हैं तो एक बड़ी चेन बनती है, उसी चेन को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन, और वो हमारे पास क्या है, सेलुलोज है और क्या है, स्टार्च है। अब हमारे पास आ जाता है सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अगर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो ये चीज़ें। अब देखें कार्बोहाइड्रेट्स के जो मेन सोर्स हैं वो क्या है। जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स का वेरी मेन सोर्स है वो है हमारे पास ग्रीन प्लांट्स। अब हमारे पास ये भी पूछा जा सकता है कि ग्रीन प्लांट्स हमारे पास क्यों होते हैं मेन, क्योंकि हम जो भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हम किन से हासिल करते हैं, वो प्लांट से हासिल करते हैं। अब ग्रीन का क्या मतलब है, ग्रीन का मतलब है हमारे पास जो एक तो होते हैं हमारे पास गाल सड़ जाते हैं, वो नहीं, जो हमारे पास बिल्कुल ग्रीन होते हैं, जिनके पत्ते भी ग्रीन होते हैं, तो उसी से हम क्या हासिल कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। वो कैसे, क्योंकि जब हमारे पास ग्रीन प्लांट्स होंगे तब उसी ग्रीन प्लांट्स में जो लीव्स होंगे, उनके पत्ते होंगे, वो भी क्या होंगे, हमारे पास ग्रीन होंगे। अब ग्रीन पत्तों के अंदर हमारे पास स्टोमेटा होता है। जब स्टोमेटा होता है तो स्टोमेटा के ज़रिए से हमारे पास काफ़ी जो प्रोसेस होता है वो चलता है, जो हमारे पास वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं, बना के हमारे पास वो प्रोवाइड करते हैं, किसको, एटमॉस्फेयर को। तो इसी वजह से हमारे पास जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जो भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हम प्लांट से हासिल करते हैं। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है इंपॉर्टेंस एंड फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के हमारे पास जो अहमियत है या उसके फंक्शन हैं वो क्या हैं। अगर बात की जाए तो हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं दे आर फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितना भी हमारे पास जानदार अजसाम हैं, हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं, वो तमाम के तमाम हमारे पास किससे मुश्तमिल होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स पर मुश्तमिल होते हैं। इसका मतलब क्या है, जो अबंडेंट हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार है वो हमारे पास ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास क्या होती है, अवेलेबल होती है। अगर बात करें इसकी तो दे आर आल्सो प्रेजेंट इन ऑल पार्ट ऑफ सेल्स। जो हमारे पास सेल्स होते हैं उनके जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, अब जैसे हमारे पास जैसे ब्लड है, अगर सिंपल मैं ब्लड की मिसाल ले लूँ तो ब्लड में हमारे पास जो वाटर है या कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमारे पास डिफरेंट किस्में होती हैं। अगर बात की जाए सेल्स में तो सेल्स में हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं या हमारे पास जैसे मैं मिसाल ले रहा हूँ ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज की हमारे पास जो परसेंटेज होती है सेल्स में वो हमारे पास होती है 0.08%। ये किसकी है, हमारे पास ग्लूकोज की।
ये तो ग्लूकोज की सेल्स में जो हमारे पास परसेंटेज है वो कितनी है 0.08%। इसके अलावा हमारे पास क्या है कि दे फॉर्म डिफरेंट स्ट्रक्चर्स लाइक सेलुलोज ऑफ वुड, कॉटन एंड पेपर। तो हमारे पास जो सेलुलोज है या कॉटन है या पेपर्स हैं, जब हम इनकी बात करते हैं तो हमारे पास जो सेलुलोज है, कॉटन है या पेपर्स हैं, तो ये पॉलीमराइज कंपाउंड हैं, कम्प्लेक्स कंपाउंड हैं। जब कम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करते हैं तो इनकी बहुत ही बड़ी चेन होती है। जब चेन की बात करते हैं इसका मतलब है कि मुख्तलिफ हमारे पास जो बात कर लें मोनोसेकेराइड्स हैं या छोटे से यूनिट्स हैं, वो कंबाइन होते हैं तो एक बड़ी चेन बनती है। तो उसी बड़ी चेन को हम कहते हैं कम्प्लेक्स कंपाउंड। वो हमारे पास क्या है, एक हमारे पास क्या है सेलुलोज, इसके अलावा कॉटन है और हमारे पास क्या है पेपर है। ये हमारे पास पॉलीमराइज होकर क्या होते हैं, प्रिपेयर होते हैं। अब इसकी बात करते हैं हम, दे एक्ट एज ए स्टोरेज कंपाउंड। मतलब क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो स्टोरेज कंपाउंड हैं। इसका मतलब है कि वो एक्ट करते हैं, कंपाउंड को अपने अंदर रखने की या स्टोर करने की सलाहियत होती है। जैसे हमारे पास आ जाता है स्टार्च, स्टार्च है या हमारे पास क्या है ग्लाइकोजन। जब हमारे पास स्टार्च की बात करते हैं तो स्टार्च हमारे पास निशास्ता होता है। जो हमारे पास जो स्टार्च है इज़ प्रेजेंट इन सीरियल्स। अब सीरियल का क्या मतलब है, जैसे हमारे पास गंदम हो गई या अनाज हो गए, इनको हम ये वाले हमारे पास गंदम हो गई या अनाज हो गई, ये हमारे पास क्या कहलाती हैं, सीरियल्स कहलाती हैं। और ये हमारे पास जो स्टार्च होती हैं वो इसमें मौजूद होती हैं। वो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो स्टार्च होते हैं वो अनाज में क्या होती हैं, मुश्तमिल होते हैं या पर मौजूद होती हैं। अब देखें जो स्टार्च हैं वो किस में, अनाज में अवेलेबल हैं, सही है, प्रेजेंट हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट इन केन शुगर एंड मिल्क शुगर। ये तो हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, केन शुगर, जो हमारे पास गन्ना होता है, गन्ने की जो छड़ी होती है उसमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स अवेलेबल होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अगर बात करूँ मिल्क शुगर की, जो हमारे पास दूध होता है तो वो क्या होता है हमारे पास, वो भी क्या होता है स्वीट होता है, उसके जो हमारे पास टेस्ट होता है वो स्वीट होता है। इसी वजह से जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो मिल्क शुगर में प्रेजेंट होते हैं। अगर बात करें इसके अलावा, दे आर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन सेल्स। तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मेन सोर्स हैं ऑफ एनर्जी का इन दी सेल्स में। इसके अलावा हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स कंबाइन विद दी प्रोटीन्स एंड लिपिड टू फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। इसका मतलब क्या है कि जब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड मिलेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोलिपिड। और हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन मिलेंगे तो उसको हम नाम देंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स का। तो ये हमारे पास है। अब इसके अलावा हमारे पास क्या आ जाता है, दी कॉन्जुगेट कंपाउंड। अब ये हमारे पास जो कंपाउंड ऊपर वाले बने हैं जिसका मैंने नाम दिया है ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन, इन दोनों को हम नाम देते हैं कॉन्जुगेट कंपाउंड्स का। जब कॉन्जुगेट कंपाउंड हमारे पास होते हैं तो जो कॉन्जुगेट कंपाउंड का अब क्या रूल है तो वो हमने देखने हैं। जो कॉन्जुगेट कंपाउंड्स हैं आल्सो हैव स्ट्रक्चरल रोल। जो इनका स्ट्रक्चरल रोल होता है वो किस में होता है, वो हमारे पास होता है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में स्ट्रक्चरल रोल रखते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, कॉन्जुगेट कंपाउंड्स। और वो हमारे पास कौन कौन से हैं, एक हमारे पास है ग्लाइकोलिपिड्स और दूसरा हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये हमारे पास लेक्चर था जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स और उसकी इम्पोर्टेंस के हमने हवाले से पढ़ा है। और मुझे भी काफ़ी फील हुआ होगा कि आपने इस लेक्चर को गौर से सुना होगा और काफ़ी आपको नॉलेज इस लेक्चर से मिला होगा। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक।